जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे तुम्हें हमेशा से ऐसे ही लगता है ना कि इस संसार में जो लोग बुरा काम करते हैं और जो लोग बुरे होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में खुश रहते हैं और कभी उनको कोई दुख नहीं होता है और रोते तो केवल अच्छे लोग हैं। आज तुम्हारा इसी भ्रम को तुम्हारी माता तोड़ने आई है। आज तुम्हारी माता तुम्हें यही बतलाने आई है कि तुम्हारे शत्रु का हाल कैसा है। जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता था, आज उसके साथ क्या हो रहा है। मेरे बच्चे, अब उसका पतन शुरू हो गया है। उसने जो अपना मान सम्मान और वाहवाही जो तुम्हें नीचे दिखाकर ली थी, अब लोगों को उसकी सच्चाई का पता लगने लगी है और अब लोगों को समझ में आने लगा है कि उसके मन में कितना मैल था। वो कभी भी किसी का अच्छा नहीं सोच सकता और ना ही वो कभी किसी का हो सकता है। लोग अब धीरे धीरे उसके साथ छोड़कर जा रहे हैं और एक वक्त पर जो उसने तुम्हारे साथ किया था, अब वो लोग भी उसके साथ वैसा ही कर रहे हैं। उसका कर्म घूमकर उसी के पास आ रहा है और तब उसे पता चल रहा है कि उसने आखिरकार तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। उसे ये समझ में आ रहा है कि उसे तुम्हारे साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए था, उसे तुम्हें इतना हानि नहीं पहुंचाना चाहिए था और ना ही तुम्हारे रिश्ते तुड़वाना चाहिए था। वो तुमसे माफी तो मांगना चाहते हैं, लेकिन वो अपने कर्मों के लिए इतना शर्मिंदा है कि वो तुमसे नजरें भी नहीं मिला पाएंगे। वो अपने जीवन में बहुत दुखी है और उनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी खराब होती जा रही है। उन्हें प्रतिपल ये एहसास होता है कि काश उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा ना किया होता। उनका जीवन तो वैसा भी नहीं रहा जैसा था। वो लोग अपना हर एक उठाए हुए कदम पर अफसोस करते हैं और ये सोचते हैं कि काश उन्होंने ऐसा कुछ ना किया होता। अपने खुशहाल जीवन को खुद उन्होंने अपने हाथों से ही बर्बाद कर दिया। अपना हंसता खेलता परिवार उन्होंने खुद अपने हाथों से ही बर्बाद कर दिया। उन्होंने खुद ही अपने कर्म को इतने खराब कर लिए, अब उन्हें मांगने पर भी माफी नहीं मिलेगी। लोगों को तुम्हारी माता ने बहुत चेतावनियां दिए थे मेरे बच्चे। उन्हें तुम्हारी माता ने बहुत बार समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्होंने तब तुम्हारी माता को अनदेखा कर दिया और तुम्हारी माता के संदेशों को अनदेखा कर दिया और फिर तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में वो लोग खुद इतने बर्बाद हो गए कि अब वो लोग किसी और से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। अब जाकर उन लोगों को पता चल रहा है और अब जाकर उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि जिस इंसान को वो लोग बर्बाद करना चाहते थे, उसे कितनी बड़ी शक्ति प्रोटेक्ट कर रही है। वो लोग पहले इन बातों को नहीं समझ पाए। वो लोग रो रहे हैं अपने ही आंखों के सामने अपना सब कुछ लुटता हुआ देखकर। उनके आंखों के सामने उनका सब कुछ लुट जा रहा है, परंतु वो फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पर इस संदेश को मिलने के बाद तुम मत घमंड में आ जाना मेरे बच्चे। तुम कभी भी खुश मत होना किसी का बुरा देखकर, क्योंकि यही एक बात है जो तुम्हें उन सभी से अलग बनाती है कि तुम किसी और का दुख को देखकर कभी भी खुश नहीं होते। इसीलिए तुम्हारी माता तुमसे बहुत प्रेम करती है और मेरे बच्चे, जिसके बारे में सोच सोच कर तुम अपने माता के इस संदेश को देख रहे हो, वो व्यक्ति अब पूरी तरीके से बदल चुका है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अब उस व्यक्ति ने अपने अंदर बहुत सारे सकारात्मक बदलाव करने के लिए सोचा है मेरे बच्चे। उन्होंने तुम्हारे साथ पहले बहुत बुरा किया, लेकिन अब वो तुम्हारे साथ हर झूठे वादे किए थे, उन्हें अब हकीकत में बदलने के लिए सोच रहे हैं। उन्हें यकीन है कि तुम दोनों के बीच कितनी चाहे दूरियां क्यों ना आ जाएं, अंत में तुम दोनों का प्यार ही जीतेगा। अब उसे अपनी हर गलतियों का एहसास बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया है और उसके अंदर भी अब सच्ची ऊर्जा आ रही है, क्योंकि अब वो भी धीरे धीरे नकारात्मक लोगों को पीछे छोड़कर तुम्हारे पास आ रहा है। वो अब हर वो व्यक्ति से दूर जा रहा है जिन्होंने हमेशा तुम्हारे खिलाफ उसे भड़काने की कोशिश की। अब उसे असली प्यार का मतलब समझ में आ चुका है और उसे अपने आप पर पूरा यकीन है कि तुम उसे एक बार माफ करके एक बार और एक मौका दोगे और इस नए रिश्ते को एक और मौका तुम देना चाहोगे। हालांकि उसने तुमसे पहले भी बहुत वादे किए थे सब कुछ ठीक करने का और सब कुछ सुधारने का, लेकिन 2-4 दिनों के बाद वो फिर से वही हरकतें करता था और फिर से तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव कर रहा था। लेकिन इस बार उसने सबक सीख ली है
अब वो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहते, इसलिए वो अभी तुमसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो अभी पूरी तरीके से श्योर होना चाहता है कि अब वो अनजाने में भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बहुत जल्द ही वो तुमसे बात करने वाला है और वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हर नकारात्मकता से दूर जाकर तुम्हारे साथ सुकून के जीवन बिताना चाहता है वो, और उसकी दिल की सच्चाई तुम उसके आंखों में देख पाओगे मेरे बच्चे। तुम उसके आवाज को सुन के ही समझ जाओगे कि इस बार वो तुमसे झूठ नहीं बोल रहा है और ना ही तुमसे वो झूठे वादे कर रहा है। तुमने हमेशा से उसका और उसका परिवार वालों का और उसका भावनाओं का ख्याल रखा। अब बारी उसकी है। तुम्हारे अंदर दुनिया की हर रिश्ता उसे मिला। तुम्हें सब कुछ देकर भी अकेलापन महसूस होता था उस रिश्ते में, जैसे कि वो होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी भी तुम्हारे भावनाओं की कदर नहीं की थी, हमेशा तुम्हें ही नीचा दिखाता था और तुम्हें ही गलत समझता था। पर तुम्हें छोड़ने के बाद और तुमसे दूर जाने के बाद, तुमसे दूर रहने के बाद उसने दुनिया की सारी बुराइयों को देख लिया मेरे बच्चे। अब उसे समझ में आ चुका है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वो मिला और जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है और उसके चेहरे पर हंसी लाता है। और तुम एक इकलौता इंसान हो जो उसके चेहरे के ऊपर हंसी लाते हो, जो दूसरों का केवल भला करना चाहता है और जो स्वार्थी नहीं है। और इसीलिए तुम इतना रोते हो। तुम अकेला एक ऐसा व्यक्ति थे जो उसके जीवन में अंधेरा देखकर डरता नहीं था, क्योंकि तुमने हमेशा से दूसरों को अंधेरे से निकलना सिखाया है। हमेशा अंधेरों में भी अपने लिए रास्ता बनाने वाला इंसान हो तुम। कभी उम्मीदों को नहीं हारते और ना ही किसी परिस्थिति में और ना ही किसी व्यक्ति से डरते हो। और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास उसे अब हो चुका है। अब वो तुमसे बात किए बगैर एक पल नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा और बहुत नेगेटिव बोला है तुम्हें लेकर, लेकिन अब तुम्हें लेकर उसका सोच अब बदल चुका है और उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो चुकी है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजल और उसे परमात्मा का परछाई दिखने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं न कहीं उसका ऊपर या फिर उसके साथ भगवान जरूर है। शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए और उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। परंतु उसने क्या किया, उसने उसी एंजल को इतनी तकलीफ दी। यही कारण है कि वो पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान है और बहुत रो रहा है। और उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूँ, इतना गलत किया मैंने उसके साथ, उसी के सजा भोग रहा हूँ मैं। परंतु अब वो समय आ चुका है जब वो तुम्हारे तरफ अपना कदम को बढ़ाने वाला है, क्योंकि अब उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते उसके खिलाफ हो चुके हैं। उसके अपने ही अब उसे रुला रहे हैं और उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करना है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे और कोई नहीं समझता है। वो अब अपने रिश्तों में आए हुए दूरियों को खत्म करना चाहता है। बस अपने इस रिश्तों को कुछ लोगों के बुरी नजरों से बचाकर रहना चाहता है मेरे बच्चे, क्योंकि उन लोगों के वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो चुके थे। और वो लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच में आने के, लेकिन तुम अपने प्यार के ऊपर यकीन रखना। और जब वो इंसान तुम्हारे जीवन में वापस आए तब तुम अपने माता के ब्लेसिंग समझकर उसे स्वीकार कर लेना। उसके बातों को सुनने की कोशिश करना और उसे समझने की कोशिश करना। और अतीत को तुम उस समय भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम भी उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसीलिए बार बार अतीत को सामने लाकर और अतीत के बातों को करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्तों को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, तो सबसे पहले तुम अपने अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए हुए परिवर्तन को तुम देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिलेगा और तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो और बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा से एक माफी की उम्मीद रखी थी मेरे बच्चे,
कि माता कोई बात नहीं, मुझे वो हक नहीं मिला और वो सम्मान नहीं मिला, लेकिन इतने तकलीफ अपने जीवन में देखने के बाद भी कभी मुझसे किसी ने माफी नहीं मांगी। अब वो माफी तुम्हें मिलने वाली है। अब उसकी बातें और उसकी माफी अब तुम्हारे सारे जख्मों को भर देगी। तुम्हें अब वो हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरसे हो तुम। इसीलिए सारे बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना मेरे बच्चे। क्रोध में आकर या फिर कोई जल्दबाजी में आकर अपने कोई गलत कदम मत उठा लेना। वो आज रात में ही तुमसे बात करने का कोशिश करेगा। उसकी बातों को ध्यान पूर्वक सुनना और गुस्से में कोई अशब्द मत बोल देना उसे। अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वो तुम्हारी मर्जी होगी, परंतु सोच समझकर अपने जीवन के निर्णय को लेना। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।